अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड दिस यूट्यूब चैनल येट तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। जस्ट सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के बेल आइकॉन को प्रेस करें सो दैट यू कैन जस्ट गेट द लेटेस्ट क्रिकेट नोटिफिकेशंस फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, विद इन जस्ट 10 सेकेंड्स और मे बी लेस देन दैट। तो आज का दिन बहुत स्पेशल है। कल जो है वो CPL का ड्राफ्ट था, आज BBL का ड्राफ्ट है। CPL करीबियन प्रीमियर लीग है, BBL जो है वो बिग बैश लीग है। बहुत सारे लोग BBL को BPL के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो भाई BBL बिग बैश लीग है जो कि ऑस्ट्रेलिया की है। BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग है जो कि बांग्लादेश की है। BPL में भी बाबर आजम खेल चुके हैं रंगपुर राइडर्स के लिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, लेट अस टॉक अबाउट द ड्राफ्ट दैट टुक प्लेस। और बहुत ही फायरी ड्राफ्ट था क्योंकि उसमें जो है BBL के ड्राफ्ट में 7 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैव बीन पिक्ड। हसन अली को एडलाइड स्ट्राइकर्स ने जो है वो उन्होंने पिक किया है। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान को मेलबर्न रेनिगेट्स ने पिक किया है। हारिस रऊफ को रिटेन किया है मेलबर्न स्टार्स ने। हसन खान जो हैं उनको पिक किया है मेलबर्न रेनिगेट्स ने। बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने पहले ही साइन कर दिया था लेकिन आज उनको पिक भी कर लिया गया है। और कौन, शाहीन शाह अफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने पिक किया है। शादाब खान को जो है सिडनी थंडर्स ने पिक किया है। तो बहुत ही कोई तहलका मच गया है। 7 पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव बीन पिक्ड बाय BBL फ्रेंचाइजेस। ठीक है, और बहुत खुशी की बात है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता कि वो बाकी लीग जैसे ऑस्ट्रेलियन लीग या इंग्लैंड की लीग में जाके खेल सकें। लेकिन अब जो है बाकी के खैर आपको पता ही है, इंडियन स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, इंडियन ओनर्स बैठे हुए हैं एंड उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद कि पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है वो उनकी लीग में जाके खेलें। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस ले लें, थोड़ा सा न्यूजीलैंड का ले लें, थोड़ा सा इंग्लैंड का ले लें। तो उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। साउथ अफ्रीका का ले ले तो वो क्या करते हैं कि भाई वो कहते हैं पाकिस्तानियों को जो है वो LPL BPL तक ही महदूद रखो, अब इनको डिग्रेड नहीं करें। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश की कंडीशंस बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं पाकिस्तान से। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ठीक है, इवन UAE और LPL BPL बांग्लादेश और श्रीलंका, इन सब की कंडीशंस आपस में एशियन है ना, तो मिलती जुलती हैं। तो फिर इनका यहाँ जाके लीग खेलने से इतना कोई एक्सपीरियंस गेन नहीं होता। ये जो ऑस्ट्रेलियन लीग है इसमें दुनिया जहाँ के प्लेयर्स होते हैं तो एक्सपीरियंस बढ़ाने का मौका मिलता है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है और इस पर्सपेक्टिव में ही हम सब पाकिस्तानी फैंस खुश हो रहे हैं। आप ये मत समझे कि अगर BBL फ्रेंचाइजेस ने पाकिस्तानी प्लेयर्स को ले लिया है तो बहुत ही कोई मार दिया है पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने, ऐसी कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें मौका मिलेगा कि हम कंडीशंस को एसेस कर सकेंगे उसके हिसाब से हम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी इतनी सीरीज़ नहीं होती ना, हमारा ऑस्ट्रेलिया इतना चक्कर लगता है टूर्स के हिसाब से। ये कोई ICC इवेंट आ गया उसी की वजह से जाना पड़ जाता है, वरना हमें तो इतनी सुस्ती चढ़ी हुई होती है कि हम तो सीरीज़ अरेंज ही नहीं करते। तो ये मैं बात कर रही हूँ। अब अल्लाह अल्लाह करके हमारी कोई सीरीज़ आ रही थी ODI की, तो उसको भी हमने ODI से फिर T20 में कन्वर्ट कर दिया। मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट है, मुझे टीम याद नहीं आ रही, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इस पर्सपेक्टिव में खुश हो रहे हैं। आप ये मत समझे कि बहुत ही कोई अब तो T20 वर्ल्ड कप ही नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे प्लेयर्स तो जाकर उधर खेल रहे हैं। इस पर्सपेक्टिव में कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि भाई हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, हमें मौका मिलेगा, ठीक है, अपनी स्किल्स को नरिश करने का। व्हाट यू गाइज हैव टू से, डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। हारिस रऊफ जो है वो टॉम करन के साथ उनका ड्यूओ बनेगा। तो इस चीज़ों में ना आपको खुश होना चाहिए। उसके अलावा जो है मैं एक और बात करना चाहती थी। मैं ये बात करना चाहती थी कि आपको पता है क्या, मैं जब देखती हूँ ना कि लोग कहते हैं कि यार ये क्या साइम अयूब क्यों नहीं पिक हुआ, या मोहम्मद हारिस क्यों नहीं पिक हुआ, ये तो असल T20 मटेरियल है, ये क्यों नहीं पिक हुए। भाई वो इसीलिए पिक नहीं हुए क्योंकि उसकी वजह अभी किसी के सामने आई नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं पार्शियली अवेलेबल, बट मुझे नहीं लगता पार्शियली अवेलेबिलिटी कोई भी रीज़न हो सकता है। बिकॉज आप खुद देखें ना यार, आप खुद देखें कि अगर तो पार्शियली अवेलेबल आप कहाँ से हो, पाकिस्तान के प्लान्स में हो, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का तो कोई है ही नहीं ऐसा सीन क्रिकेट खेलने का। दिसंबर की विंडो में BBL होगी ना, तो पाकिस्तान की उस विंडो में तो कोई गेम ही नहीं है, कोई टूर ही नहीं है, तो फिर कैसे पार्शियली अवेलेबल। लेकिन ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान जो है वो शायद एक क्रिकेट टीम के लिए कोई टूर प्लान कर रहा है या शाहीन्स के लिए, तो शायद उसमें ये खिलाड़ी हो। लेकिन साइम शाहीन्स की कैटेगरी का प्लेयर नहीं है।
हारिस उस कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, तो फिर क्या चक्कर है। CPL में आप कह सकते हो कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी का इशू हो सकता है, क्योंकि वो अगस्त की विंडो में हो रही है और अगस्त की विंडो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्रिकेट हो रही होगी, लेकिन BBL में आप ये नहीं कह सकते। इसीलिए CPL में फिर प्लेयर्स भी मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, उस्मान तारिक जैसे हुए हैं पिक। व्हाट यू गाइज हैव टू से अगैन डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। बट अभी की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह की है। मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड शुरू हो रहा है कल से, तो उसके लिए भी मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए रिव्यूज़ आएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे थे प्रेडिक्शन बताओ भाई, व्हाट डू यू थिंक हु इज़ मच स्ट्रॉन्गर वह है, इंडिया या इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड की तो वैसी की वैसी तगड़ी टीम है, इंडिया की टीम अलबत्ता मुझे लग रहा है कि भाई उनमें अब विराट नहीं है उनके पास, अब उनके पास रोहित शर्मा हिटमैन नहीं है, तो उनकी टीम थोड़ी सी, अब शुभमन गिल उनके कप्तान है। मैं थोड़ा सा वो नहीं कर रही कि भाई ये क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट पुटिंग आउट माई पर्सपेक्टिव कि अब इंडिया की टीम मुझे, तो जाहिर सी बात है नए ताज़ा 2 सीनियर्स गए हैं, तो उतनी तगड़ी मुझे लग नहीं रही है। मुझे लग रहा है इंग्लैंड का ही भारी हाथ रहेगा, ऊपर से खेल भी वो अपने मुल्क में रहे हैं, अपने होम टाउन में। So what else can you expect from them? So thank you so much. This is Laiba Basi signing off.